हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। तो आज की वीडियो बच्चे मैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और हम लोग आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे अभी 2 मिनट के अंदर। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर बच्चे आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो या तो आपको बोलेगा सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ या फिर बोलेगा कि एडजस्टेड कैश बुक भी बनाओ और BRS भी बनाओ। तो ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। सर, एडजस्टेड कैश बुक अगर बनानी होगी तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? क्वेश्चन बोलेगा दैट प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, या फिर एक लाइन बोलेगा जो मैं क्लास में बताता हूँ कि क्वेश्चन बोलेगा कि बुक्स आर टू बी क्लोज्ड। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बुक्स आर टू बी क्लोज तो मैं क्या बनाना है जी? एडजस्टेड कैश बुक। अब सर, इस चैप्टर में क्या होता था? देखो बेटे, एक होती है कैश बुक जो कि कंपनी बनाती है, अकाउंट होल्डर बनाता है। एक होती है पासबुक जो कि बैंक बनाता है। तो बेसिकली हमें BRS के अंदर सबसे पहले मैं एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बताऊंगा। हमें सर जब क्वेश्चन आएगा तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करते बच्चे बैलेंस एज पर जो भी आपको पहले दिया हुआ है, कैश बुक या फिर पासबुक। तो 2-4 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज़ करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमारा स्टार्टिंग कैसे चल रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक का। ठीक है बच्चे। तो चेक इशूड, तो चेक इशू हो गया तो भाई कैश बुक तो कम कर दी होगी बट नॉट प्रेजेंटेड है, पासबुक वहीं की वहीं है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके बाद चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि कंपनी को चेक तो रिसीव हो गया तो उसने कैश बुक बढ़ा दी होगी पर पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्या कर दूंगा मैं? अब कैश बुक को कम कर दूंगा। सर, जब आप ये कम कर रहे हो क्या आपको ये एंट्री डाल रहे हो? नहीं बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में डाल रहा हूँ। मान लो बैंक चार्जेस, बैंक ने 500 रुपये के चार्जेस लगाए, तो बैंक चार्जेस में बच्चे कौन सी बैलेंस कम हो गया होगा? पासबुक। तो पासबुक तो कम हो गया लेकिन कैश बुक ऊपर है, तो कैश बुक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। आप देखो कि मैं हर बार कैश बुक को इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था? बैलेंस एज पर कैश बुक से। और अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या बनाना है? BRS। इसी तरीके से मान लो एक कस्टमर है, वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो आपकी कौन सी बुक बढ़ गई? पासबुक। और कैश बुक का क्या हुआ? सर, पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक तो नहीं बढ़ी, तो क्या कर दे? ऐड कर दो, इसको प्लस कर दो कैश बुक को। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने डिफरेंसेस क्लासेस में रिवाइज करे हैं। आप मेरी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो कर लोगे तो मतलब सही रहेगा। अब मैं एडजस्टेड कैश बुक की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो बेटे सारे के सारे डिफरेंसेस BRS में नहीं जाते, कुछ डिफरेंसेस एडजस्टेड कैश बुक में जाते हैं और कुछ डिफरेंसेस BRS में जाते हैं। एडजस्टेड कैश बुक में डालने का मतलब ये होता है दैट यू आर पासिंग अ जर्नल एंट्री। यस, यू आर पासिंग अ जर्नल एंट्री। अब सर, हमें कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ को एडजस्टेड कैश बुक में डालना है और किस चीज़ को BRS में डालना है? तो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एविडेंस है, एविडेंस से मेरा कहने का मतलब है तुम्हें दिख रहा है कि पासबुक में कोई चीज़ आ चुकी है, तुम्हें दिख रहा है कि पासबुक में कुछ पैसे चले गए हैं या कुछ पैसे आ गए हैं, सो यू हैव द एविडेंस फर्स्ट थिंग, एंड दैट एविडेंस इज करेक्ट, यानी कि कोई गलती उसमें नहीं। जैसे कि बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का क्या मतलब हुआ बच्चे? मेरे को दिख रहा है सर पासबुक में बैंक ने पैसे काट लिए हैं, तो भाई अगर बैंक ने पैसे काट लिए हैं और अगर तुम्हें पता है कि ठीक ही काटे हैं, तो उसको BRS में क्यों लेके चलोगे? आप उसकी एंट्री डाल दो ना, सीधी सीधी। क्या एंट्री डाल दे सर? बैंक चार्जेस टू बैंक। तो जब तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो बाय बैंक चार्जेस डाल दो, तो अपने आप तुमने अपनी कैश बुक को ठीक कर दिया, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस होते हैं ना बच्चे, क्योंकि इनको अगर आप ठीक नहीं करोगे तो BRS में लेके चलाने से कोई फ़ायदा थोड़ा ना। एक और एग्जाम्पल ले लो। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक। अब सर, एक कस्टमर ने डायरेक्ट पासबुक में पैसा डाल दिया, मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, तो क्या मेरे को ये चीज़ दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। क्या एविडेंस है? हाँ सर। क्या एविडेंस है? पासबुक। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे इसको BRS में लेके चलना चाहिए? नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को एंट्री डाल देनी चाहिए। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू डेटर। तो बैंक टू डेटर मैंने एंट्री डाल दी, तो डिफरेंस अपने आप ख़त्म हो गया। इसको BRS में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। BRS में वो डिफरेंस होते हैं जो टेम्प्रेरी डिफरेंस होते हैं, जो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, और एडजस्टेड कैश बुक में परमानेंट डिफरेंस होते हैं। अब आप सोच के बताइएगा। चलिए, तो एक ये चीज़ हो गई। तो मैंने एक लाइन को जस्टिफाई करा कि एडजस्टेड कैश बुक वो चीज़ आएगा जिसका एविडेंस है
और जो करेक्ट है। अब मुझे बताओ, अगर बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में 20,000 डाले तो मेरी पासबुक तो बड़ी हुई है, लेकिन वो गलती है, तो एविडेंस तो है, पर क्या वो सही है? नहीं। तो क्या मैं इसको एडजस्टेड कैश बुक डालूंगा? नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। इसको मैं कहाँ डालूंगा? BRS में, और बैंक को बता दूंगा भाई ठीक कर ले अपने बैलेंस को। ठीक है जी। अब दोबारा से आता हूँ एडजस्टेड कैश बुक में। हमने सिर्फ अभी पहला केस देखा है कि इफ़ देयर इज़ एविडेंस एंड दैट एविडेंस इज करेक्ट, तो एडजस्टेड कैश बुक में। और एक ही और केस है, अगर तुम्हारी कैश बुक में ही मिस्टेक है, मेरे कहने का मतलब है अकाउंटेंट ने कैश बुक बनाते हुए कोई मिस्टेक करी है, तो मुझे बताओ क्या उसको कैश बुक ठीक नहीं करनी चाहिए? ठीक करनी चाहिए। और ठीक कैसे होगी बेटा? वो तो एंट्री डल के ही होगी ना। तो अगर भाई कैश बुक में ही मिस्टेक है तो उसको BRS में लेके थोड़ा ना चलोगे ज़िंदगी में। जैसे कि सपोज़ करो एक पेमेंट थी 10,000 की, वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गई, यानी कि आपका कैश बुक एक बार 10,000 से कम हुआ एंट्री डली, एक बार और कम हो गया, लेकिन पासबुक से तो एक ही बार हुआ होगा। तो अब क्या मैं इसको BRS में लेके चलूँ? नहीं, इसको BRS में लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि वे तो डिफरेंस ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर आपकी बुक्स ही गलत है तो उसको ठीक करो ना। सर इसको कैसे ठीक करेंगे? बेटा एक बात बताओ, तुमने पेमेंट करी तो टेक्निकली तुमने पेमेंट करी होगी सप्लायर टू बैंक 10,000 और तुमने दोबारा डाल दी सप्लायर टू बैंक। तो भाई जो एक बार दूसरी बार जो डाली उसको रिवर्स करो, सो दैट इज़ बैंक टू सप्लायर। तो कुल मिलाकर क्रक्स ये है बच्चे, अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ BRS का आएगा, सारे पॉइंट BRS में चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है एडजस्टेड कैश बुक एंड BRS, तो सारे के सारे पॉइंट, उन पॉइंट में से या तो कुछ एडजस्टेड में जाएगा और कुछ BRS में। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे ही लिख दो, मैं उस पर रिवर्ट कर दूँगा बच्चे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।